जी प्रतीक, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए ममता बनर्जी स्टेज से इस वक्त बोल रही हैं, व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, उनके पैर में प्लास्टर है प्रतीक यहाँ पर, और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अपने भाषण में उन्होंने गैस के दाम के मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने जो विकास कार्य किया है उस बारे में बता रही हैं, और वो बता रही हैं कि उनके इस रैली में, जो ये विशाल रैली है, इस रैली में जो है वो सभी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विकास काम जो उन्होंने किया है खास तौर से उस बारे में वो यहाँ पर जनता को बता रही हैं। जो लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर काफी तादाद में है। ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर जो जैसे ही लैंड किया, लोग सभी खड़े हो गए। अब देखिए किस तरीके से आप देखिए लोग जो है हाथ उठाकर ममता बनर्जी की बातें सुन रहे हैं, और किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के सुर में सुर यहाँ पर लोग यहाँ पर मिला रहे हैं। ममता देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ प्रतीक देखिए किस तरीके से हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई हैं, और इस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसको लेकर हमला कर रही है, क्योंकि जहां पर इस वक्त रैली कर रही है ममता बनर्जी झालदा में, ये कांग्रेस की सीट है। पिछले अगर हम बात करें पुरुलिया की तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 9 विधानसभा सीटों में से 7 जो है वो टीएमसी के कब्जे में है, 2 कांग्रेस के कब्जे में है, और पूरे पुरुलिया की बात करें तो 23% यहाँ पर महत्व वोटर है, जो कि काफी अहम है। हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी जो टीएमसी के समर्थन में है, वो उसका फायदा जो है वो मिल सकता है ममता बनर्जी को यहाँ पर, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन किया, और 23% महत्व वोटर है यहाँ पर। 8% जो है अल्पसंख्यक वोटर है, और यहाँ पर देखिए आदिवासी वोटर भी है। और अगर प्रतीक बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये नक्सल प्रभावी इलाका भी है, और इस वजह से आप यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर देख सकते हैं, और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के अलावा यहाँ पर लोकल पुलिस भी यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी स्टेज से बीजेपी चाइना का स्लोगन रेस कर रही है, और जनता जो है उनके सुर में सुर मिला रही है। प्रतीक जी, लेकिन अमित शाह ने कुछ वायदे भी किए और उनकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। झारग्राम में एक बार आना चाहिए उनको। अच्छा, क्या सुनना चाहते? अमित शाह ने कहा कि तमाम घोषणाएं की झारग्राम के लिए। जो उन्होंने कहा है उनका वो बातों से हम लोग को जोश आता है कि अमित शाह जी आए, इसी में हम लोग काफी है। भाषण खत्म हुआ, देखिए ये तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे अब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। निराशा तो स्वाभाविक रूप से है, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता आता है और घंटों इंतजार करता है, लेकिन नेता अगर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आ पाते तो जाहिर सी बात है तकनीकी खराबी को लेकर के किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारग्राम नहीं पहुंचे, जहां पर उनको बिरसा मुंडा रथ यात्रा की शुरुआत करनी थी झंडी दिखा करके, और उनके नहीं आने की वजह से केंद्रीय ट्राइबल मंत्री अर्जुन मुंडा इस बिरसा मुंडा सम्मान रथ यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। इस रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जंगल महल के इलाके में जहां 6 लोकसभा की सीटें और 40 विधानसभा की सीटें आती हैं, उस इलाके में अपना परचम लहराना चाहती है। पिछले चुनाव में इस इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती थी, और उन 5 सीटों में 30 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने लीड ली थी। तो इस रथ यात्रा के जरिए कोशिश है कि वो 30 सीटें विधानसभा में भी जीता जाए, और जो बिरसा मुंडा की जो विरासत है उस पर रणनीति के तहत उस पर एक तरह से अधिकार जताया जाए। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान कहा जाता है, और जंगल महल के इलाके में बीजेपी इस रथ यात्रा के जरिए उसी कोशिश में है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, झारग्राम। एक बार फिर हम अपनी सहयोगी आशिका की तरफ रुख करना चाहेंगे, आशिका सिंह के पास जाना चाहेंगे। आशिका मौजूद है। आशिका, जिस तरह से रैलियां चल रही हैं, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, अब ऐसे में ये एक बात खासतौर से पूछी जा रही है कि चुनाव जो है वो किस तरफ है और मुद्दे कौन से हैं जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है? आशिका।
मुद्दों की बात करें, करप्शन जिसको बहुत अच्छे से बीजेपी ने उठाया है, और इसके अलावा जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है कहीं ना कहीं वो भी उसका असर भी देखने को मिल रहा है ग्राउंड में। लेकिन करप्शन जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे बनाया है लगातार, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी नेता आते हैं तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और टारगेट पे अभिषेक बनर्जी होते हैं। आशिका, मैं आपके पास ऑफकोर्स जी आशिका, बिल्कुल मैं आपकी तरफ रुक करता हूं, लेकिन अमित बहुत देर से इशारा कर रहे हैं मेरे पास और कुछ बात अहम वो शेयर करना चाहते हैं। जी अमित। प्रतीक, मैं आपको सबसे पहले सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त अपना भाषण खत्म कर चुकी हैं और देखिए किस तरीके से वो जनता से अपील कर रहे हैं कि वो किन के साथ हैं। और देखिए पूरी जो जनता है यहाँ पर, वो जो लोग उनको सुनने के लिए आए थे वो खड़े हो गए हैं इस वक्त। ममता बनर्जी ने जैसा ही कहा कि उनका पैर अभी चोटिल है, उनके पैर में अभी प्लास्टर है, लेकिन वे हमेशा नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में वो ठीक होंगी। और उसके बाद जो है यहाँ की जो पूरे लोग हैं वो खड़े हो गए। ममता बनर्जी अपना भाषण यहाँ पर खत्म करते हुए, देखिए एक बार मैं तस्वीर आपको स्टेज की तरफ दिखाएं। स्टेज पर भी जितने भी नेता मौजूद थे, टीएमसी के नेता वो खड़े हो गए हैं। और ममता बनर्जी, जो हम बात कर रहे थे लगातार की एक टीएमसी जो है एक फाइटिंग लेडी ममता बनर्जी का वो पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रही है लोगों के बीच में। और ममता बनर्जी उसी तरीके से कह रही है कि वो अब खड़ा नहीं हो पा रही है, यहाँ पर उनके पैर में चोट है, उनके पूरे शरीर में चोट है और वो लेकिन आने वाले दिनों में वो खड़ा हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए जो टीएमसी के जो नेता हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर खड़े हो गए हैं यहाँ पर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर। लेकिन जो नेता हैं और जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर खड़े हो गए हैं। प्रतीक। जी और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अमित शाह बाखुड़ा पहुंच रहे हैं, दूसरी रैली है उनकी, वहां पर वो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है ये रैली की आपके सामने। अरुण हमारे सहयोगी मौजूद हैं बांकुड़ा में बातचीत के लिए। अरुण। प्रतीक, मैं बांकुड़ा में मौजूद नहीं हूं, मैं झारग्राम में था जहां गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली होनी थी। और पहली रैली और दूसरी रैली के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है और गृह मंत्री बांकुड़ा में जो दूसरी रैली उसको संबोधित करने वाले होंगे। पहली रैली को उन्होंने फ़ोन के ज़रिए संबोधित की क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तकनीकी खराबी आ गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। और फ़ोन से संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ की जनता को आश्वस्त किया, यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि चुनाव से पहले एक बार वो यहाँ जरूर आएंगे, फिजिकली आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। इस बात की निराशा जनता में थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें भी थी कि गृह मंत्री को सुनने के लिए काफ़ी देर से वो लोग वहाँ इकट्ठे थे, पूरा मैदान भरा हुआ था, लेकिन गृह मंत्री नहीं आ पाए हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से। तो अब गृह मंत्री बांकुड़ा में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, जैसा कि मैंने बताया, जंगल महल का इलाका है, तो इस पूरे इलाके में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जात जनजाति के लिए वो क्या घोषणाएं करते हैं, क्या बात करते हैं, इस पर हमारी भी नजर होगी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। अमित हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ेंगे, उधर रुक करेंगे जहां पे ममता इस वक्त अपनी बात कर रही हैं और वो वहां पे लगातार मौजूद हैं। जी अमित। जी देखिए तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त भाषण वो खत्म कर चुकी हैं और किस तरीके से जो उनके सुरक्षा गार्ड है वो ममता बनर्जी को व्हील चेयर पर बैठाकर स्टेज से नीचे उतारने के बाद जी को वो आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, आगे की तरफ हेलीकॉप्टर पर उनको चढ़ाने के लिए। तो ये जो तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। प्रतीक यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हर कोई अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है। जितनी भी महिलाएं आए हैं यहाँ इस वक्त, जो रैली है वो खत्म हो चुकी है। बांकुड़ा में अमित शाह अपनी दूसरी रैली आज पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जो कि आप इस वक्त नजर डाले हुए हैं।